गोविंद नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेमी महानुभाव, भगवान की कृपा से भगवान की विभूतियों का निरंतर रसास्वादन करते हुए हम अपने आप में कृतता का अनुभव करते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे भगवान की विभूतियों का वर्णन होता जा रहा है, वैसे वैसे लग रहा है कि मैं उन विभूतियों के साथ एक रूप हो रहा हूं। ऐसी प्रतीति हो रही है कि वो सब विभूतियां मेरी ही हैं। वो सब विभूतियां मुझसे भिन्न नहीं है। सब महान पुरुषों में जो तेज है वह मैं ही हूं। सब योद्धाओं में जो जय है वो मैं ही हूं। सबके अंदर निश्चय करने वाली जो बुद्धि है वो मैं ही हूं। सबका चेतन मैं ही हूं। सबकी सात्विकता वो भी मैं ही हूं। और कहते हैं वृष्णि वंशियों में कृष्ण भी मैं ही हूं, पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं, जो पितामह बनकर बैठे हुए भीष्म है वो भी मैं ही हूं, आचार्य बनकर बैठे हुए द्रोण भी मैं ही हूं। कहते हैं कि सब कुछ मैं ही तो हूं, मुझसे भिन्न तो कुछ भी नहीं। मत्त परः नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं मुझसे भिन्न तो हे धनंजय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। किंचित मात्र। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम्। ये सब का सब मेरे में ओतप्रोत है, गुथा हुआ है। मणि सूत्र गणा इव। जिस प्रकार से एक ही धागे में अनेक मणियां पिरोई हुई होती हैं और वो एक माला का रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार से सारी विभूतियां इन मनकों की भांति है। और मैं कहते हैं सूत्र की भांति। सूत्र में जैसे सारी मणियां गुथी हुई हैं, उसी प्रकार से ये सब विभूतियां, ये सारा संसार मुझे में गुथा हुआ है। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वमिति। ये सब कुछ वासुदेव का ही स्वरूप है। आत्मा ही केवलम सर्वम। ये आत्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। मुनीनामपि अहम व्यासः। अब भगवान अपने को कहते हैं कि मुनियों में व्यास मैं ही हूं। यद्यपि व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं, कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन कहते हैं सब मुनियों में, यहां मुनि शब्द हुआ। मुनि कौन होता है? कहते जो मननशील होता है, जो मनन कर सकता है। काहे का मनन कर सकता है? कहते बहुत गई थोड़ी भी अब बीती है कि ये शरीर, ये आयु क्षण क्षण में
व्यतीत होता जा रहा है, बीतता जा रहा है, मिटता जा रहा है, अक्षय होता जा रहा है, जर्जर होता जा रहा है। और जो जर्जर होकर के बचा हुआ है वो भी विनाश होने की ओर बढ़ता जा रहा है निरंतर। अरे मूर्ख, अब तो विचार कर, मनीषी समझाते हैं, और मनीषियों के समझाने पर जो चिंतन करने लगता है वही व्यास हो जाता है। जो भी मननशील है वही व्यास है। इसलिए व्यास जी की गद्दी कहलाती है। जो भी प्राणी यहाँ आकर के इस मनुष्य देह को धारण करके मननशील बन जाता है वो व्यास जी की गद्दी पर आसीन हो जाता है। अर्थात व्यास जी की गद्दी कौन सी है? कहते व्यास जी की गद्दी वैराग्य की गद्दी है। व्यास जी की गद्दी कौन सी गद्दी है? ज्ञान की गद्दी है। व्यास जी की गद्दी कौन सी गद्दी है? कहते जब रोम रोम से भगवान के प्रेम की धारा का प्रवाह हो, रोम रोम से एक भगवान नाम का चिंतन हो, गोपियों की भांति उनके रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ हो, कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई ना दे। इसलिए कहा कि मुनियों में मैं व्यास हूं। व्यास कौन है? कहते हैं समस्त शास्त्रों का प्रकटन स्थल। यद्यपि ब्रह्म सूत्र में भगवान वेद व्यास ने ही कहा है शास्त्र योनित्वा। वहां पर जब कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, और ब्रह्म की जिज्ञासा होने पर कहते ब्रह्म कौन सा है? जन्मादस्यत, कहते हैं जिसके द्वारा जन्म होता है, जिसके द्वारा पालन होता है, जिसमें सब कुछ लय हो जाता है। कहते उस ब्रह्म को कैसे जाना जाता है? कहते शास्त्र योनित्वा। कहते उसे जानने का उद्गम स्थल क्या है? शास्त्र है। ब्रह्म की उत्पत्ति शास्त्र से होती है, ब्रह्म की जानकारी शास्त्र से होती है, ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र से होता है। और ये शास्त्रों का प्रकटन स्थल कौन है? कहते हैं व्यास जी। भगवान वेद व्यास ही समस्त शास्त्रों के प्रकटन स्थल। यह हम ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए हैं। फिर कहते हैं जो उनकी गद्दी पर विराजमान हो गए आगे। कहते हैं कुछ शास्त्र कृष्ण द्वैपायन से प्रकट हुए, कुछ जो उनकी गद्दी पर विराजमान हुए उनसे प्रकट हुए, और वो सब भी व्यास ही कहलाए। व्यास क्या है? वो जिससे शास्त्रों का प्रकटन होता है। और भगवान कहते हैं कि सबसे पहले व्यास कौन है? कहते मेरे से सबसे पहले जो व्यास का प्रकटन होता है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के सबसे पहले व्यास, जिनसे समस्त शास्त्रों का प्रकटन होता है, चारों वेदों का प्रकटन होता है। और एक एक करके ऐसे ही 28 व्यास की चर्चा आती है। 28 व्यास हुए हैं, और उन 28 व्यासों से ही सारे के सारे शास्त्र प्रकट हुए हैं। इसीलिए कहा व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। देखो व्यास जी का उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट माने जूठन। कहते हो जूठन कोई क्यों खाए? कोई क्यों खाए? तो यहाँ कहने का भाव क्या है मेरे मित्रों? व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। और दूसरी बात यहाँ पर विशेष रूप से ये कही गई कि सारे का सारा जगत
क्या है? व्यास जी की झूठन है। अब यहाँ पर दो भाव प्रकट होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के भावों का प्रकटन है। एक तो व्यास जी का उच्छिष्ट कहा, लेकिन जगत को कह रहे जगत सर्वम। उच्छिष्ट अगर यदि कहते शास्त्र को कहते, क्योंकि समस्त शास्त्र प्रकट हुए, लेकिन यहां का जगत सब एक जगह पर आता है व्यासोच्चिष्टम इदम सब। इदम का मतलब जगत, यह है सब। तो आज मैं आपको दोनों भाव बताता हूं कि भगवान वेद व्यास जी से ये दोनों बातों को क्यों कहा। तो पहली बात तो सभी समझ जाते हैं, जहां तक शास्त्र की हम बात करें कि सारे शास्त्र व्यास जी की झूठन है, अर्थात क्योंकि भगवान वेद व्यास से प्रकट हुए हैं, आगे उसी का विस्तार हुआ है, उसी को सबने जाना है, तो इसलिए उसकी उनकी झूठन कह दिया गया, अर्थात उनसे प्रकट हुए। शास्त्र की बात तो सब ठीक है, लेकिन यहां पर जगत सब, तो मेरे मित्रों इससे सिद्ध होता है कि इस जगत का प्रकटन भी भगवान वेद व्यास जी से ही हुआ है, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी वो नारायण ही है, वो नारायण से भिन्न नहीं है, नारायण ही है। इसलिए कहते हैं व्यासोच्चिष्टम जगत सब, क्योंकि जगत का प्रकटन स्थल कौन है? ये तो भगवान है। जन्मादस्य, जिससे सारे जगत का उद्गम होता है, जिसमें सारे जगत का पालन होता है, और जिसमें आखिर सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए व्यास जी की महिमा बहुत है। ये व्यास जी कोई साधारण विषय नहीं है, लेकिन ये व्यास सबसे बड़ी बात है कि हम सब के अंदर व्यास विराजमान है। व्यास जी हम सबके अंदर बैठे हुए हैं, और हम सब के अंदर किस रूप में बैठे हैं? कहते जो मनन शक्ति है। अब बताइए मनन शक्ति किसमें नहीं है? मनन शक्ति कम या ज्यादा ये तो हो सकती है, लेकिन होती सब में है। ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर मनन शक्ति ना हो। तो जहां भी मनन शक्ति है, कि तो वो शक्ति भगवान वेद व्यास जी की है। इसीलिए कहा मुनीनाम अपि अहम व्यास, कि सब मुनियों में मैं व्यास हूं। लेकिन मेरे मित्रों ये मनन शक्ति भी, फिर मैं बात यहीं पर लेकर आता हूं, ये मनन शक्ति भी कौन सी मनन शक्ति कहेगी? कहते अक्षर होते हुए जग, और इस जग को देखना, और देख करके मनन करके इस जग का परित्याग कर देना। जगन मिथ्या, ये जगत क्या है? मिथ्या है। इसमें से मिथ्या को निकाल करके फेंक देना। जैसे वो धान होता है ना, तो उसमें से भूसी को निकाल करके अलग फेंक दिया जाता है, और धान का ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसे इस शरीर भाव को निकाल करके अपने में से फेंक दीजिए, और चैतन्य भाव को शेष रख लीजिए, क्योंकि हम सबकी वास्तविकता एक चैतन्य तत्व, चैतन्य है शाश्वत नमः। ये चैतन्य यही शाश्वत तत्व है। इसी को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। मनन कीजिए बार बार, और चित्त को लगाइए। दोनों बातें, मनन करके भूसी को अलग निकालना है, और मेरे मित्रों मनन करके ही दिल से उस परमात्मा को पुकारना है, और पुकारते 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 उस परमात्मा को पा लेना है। यह है जीवन का सार। और जिसने ऐसा किया है
उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम पिता परमेश्वर को जब दिल से कोई पुकारेगा, उस परम पिता परमेश्वर को जब दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। ये निश्चय जानो, जो भी प्रेम के साथ उस परमात्मा को कोई पुकार लेता है तो परमात्मा निश्चय तुरंत आ जाता है, तुरंत दौड़ा दौड़ा चला आता है। चाहे किसी ने भी पुकारा, मीरा ने पुकारा नहीं, राणा बहुत सताता था, लेकिन कोई चिंता नहीं की, कोई फिक्र नहीं किया, सताने दे। वो तो बस एक ही बात रटती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर दूसरों न कोई, जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। जब उसने निश्चय कर लिया कि जगत में वास्तविकता एक परमात्मा की है, इसलिए मेरा तो वो परमात्मा ही है, हमें भी तो ये निश्चय करना है कि जगत में और सब तो झूठे हैं, परमात्मा ही सच्चे हैं। यही तो है। कल को व्रत है, पूरे देश भर में मनाया जाएगा, पूरा देश कल, ये बड़ा दिव्य व्रत होता है। ये व्रत हमारे देश की महिलाएं बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े निष्ठा के साथ करती हैं। बड़ा दिव्य व्रत है। और इसमें क्या है, इसमें समर्पण का भाव देखिए। ये नारी शक्ति के अंदर कितना सुंदर भाव है, कैसा समर्पण का भाव है। इस व्रत में उनकी भावना क्या होती है कि मेरे पति की आयु बहुत लंबी हो। कितनी लंबी हो, कहते जिसकी कोई सीमा ना हो। पति की आयु इतनी लंबी हो कि कोई सीमा न हो, और मैं सदा सुहागिन रहूं, ये भाव उनका हुआ करता है। प्रार्थना करती हैं भगवान से, निर्जल व्रत करती हैं, सारे दिन भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं। लेकिन मेरे मित्रों, चिंतन कीजिए, क्या उनकी भावनाएं व्यर्थ चली जाती हैं?
क्या परमात्मा एक साथ 50 करोड़, एक आध नहीं, चलो 50 करोड़ भी ना कहूं तो 20-30 करोड़ तो क्या ही नहीं कम से 20 करोड़ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। क्या उनकी पुकार भी सुनी रह जाती है? क्या उनकी पुकार सुनी नहीं जाती है? क्या ऐसा संभव है? अरे गज ने पुकारा कब? जब मगर ने पैर पकड़ लिया। मगर ने पैर पकड़ा, काल रूपी मगर है, पैर पकड़ लेता है। तो काल से छूटने के लिए गज ने पुकारा, काल से छूटने के लिए तो उसे तो मगर काला लग रहा है, काल है भी, निगल जाए, मुझे पता है निगल जाएगा। तो किस लिए? कहते मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं। अरे मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जब एक गज, एक पशु भगवान को पुकारता है तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई। मदद उसने वहां पर किसी की न पाई। मदद नहीं मिली उससे किसी, जिन्होंने थोड़ी बहुत मदद की वो छोड़ के भाग गए। मदद उसने वहां पर किसी की न पाई। जब मदद नहीं मिली तो क्या क्या? उठा सूंड आवाज हरि को लगाई, उठा सूंड आवाज हरि को लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे। गरुड़ को छोड़ के, गरुड़ कहते हैं सबसे तीव्रगामी चलता, गरुड़ से ज्यादा गति किसी की नहीं है संसार में। लेकिन भगवान ने देखा कि इतनी तीव्र गति से चलने वाला गरुड़ भी पहुंच नहीं पाएगा, गज बच नहीं पाएगा। जितनी देर में गरुड़ पर बैठ करके मैं पहुंचूंगा इतनी देर में तो मगर निकल। इसलिए क्या किया भगवान ने? कहते गरुड़ भी छोड़ दिया और वहीं पर प्रकट हो गए। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, यही नाम हरदम हो मुख में हमारी। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। तो जब गज ने पुकारा और भगवान वहीं प्रकट हो गए, द्रौपदी ने पुकारा तो वहीं प्रकट हो गए। आप सोच के देखो, जो साड़ी द्रौपदी ने बांध रखी होगी, आप 5 मीटर की 6 मीटर की साड़ी बांधते हो, द्रौपदी ने कितनी बांध रखी होगी? उस समय तो एक वस्त्र में रहती थी, ये कहा जाता है। 5 मीटर की नहीं होगी, 10 की होगी, 20 की होगी। और दुशासन जैसा बलवान जब उसे खींच रहा है, पहले तो वो पकड़े रही किसी तरह बच जाऊं, फिर तो ये कहते हैं हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, छोड़ दी सब, अब जो हो सो हो।
देखना, स्थितियों को प्रचिंतन करने की बात है। आज द्रौपदी ने साड़ी को छोड़ दिया कि मेरा बल अब यहां काम नहीं आता, और विश्वास देखो, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से पधारे, नहीं देर की द्वारिका से पधारे, अमित रूप होकर के साड़ी में धारे। हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद हो। चिंतन कीजिए, जब द्रौपदी ने हाथ ऊपर कर लिया, 20 मीटर की साड़ी भी हो तो उतरने में कितनी देर लगेगी? कहां द्वारिका, कहां हस्तिनापुर का राजमहल? चिंतन करें, पूरा दरबार कितनी दूरी, कैसे आ सकता है कोई इतनी देर में? 1 मिनट का समय। लेकिन भगवान जब भक्त की पुकार सुनते हैं तो वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। वो साड़ी में ही प्रकट हो गए, क्योंकि साड़ी में भी वही बसे हुए हैं। यह है भगवान की विभूति। हर तार था आपका रूप था। भगवान की विभूति इसी को कहते हैं कि साड़ी के एक एक तार में वो भगवान विराजमान हैं, इसलिए वहीं पर प्रकट हो गए। तो पुकार व्यर्थ गई क्या? बात यह है कि हमने दिल से पुकारा क्या? उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। कहते हैं निश्चय है, बस बात है कि आप दिल से पुकारे नहीं। आपने दिल से पुकारा क्या? पर 20 करोड़ महिलाएं एक साथ पुकारती हैं कि मेरे पति की आयु असीम हो जाए, अनंत हो जाए। वो कौन से पति की आयु की बात करते हैं? क्या उनको नहीं मालूम है कि ये देह तो सबकी जाने वाली है? सबको मालूम है देह तो सबकी जाएगी, लेकिन वे देह के लिए पुकार नहीं करती हैं। ये करवा चौथ का व्रत जो है, ये आत्मा की पुकार है, आत्मा के लिए पुकार है। इसके पीछे छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य ये है कि हे प्राणों के पति, हे सबके पति, तुम तो अनंत हो, असीम हो, अपार हो, अखंड हो, इसलिए मैं अपने दिल के तार तेरे दिल के साथ जोड़ना चाहती हूं। ये व्रत इसलिए है कि हमारे दिल के तार इस लौकिक शरीर में बने हुए पति के माध्यम से उस जगत पति से जुड़ जाए, उस जगत के आधार अधिष्ठान परमात्मा से जुड़ जाए। इसीलिए व्रत किया जाता है। ये दिव्य व्रत है, ये भावनाओं का व्रत है, ये पावन व्रत है, ये समर्पण की प्रकाष्ठा का व्रत है। इसलिए कहते हैं कोई कुछ भी कहे, ये हमारा दिल लागा। कोई कुछ भी कहे, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, संत बचन सुन जागा। कोई कुछ भी कहो,
कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ ही कहता रहे, अरे ये तो उसे प्रियतम के साथ लगी हुई जन्म जन्म की प्रीत है। जन्म जन्म से हमारे दिल के तार उस परमात्मा के दिल से जुड़े हुए हैं। बस ये है कि कोई संत आता है तो अब फिर से जगा दिया है उसने, क्योंकि वो जानता है कि इस जिज्ञासु के दिल में क्या है, ये जिज्ञासु क्या चाहता है, इसका हृदय क्यों धड़क रहा है, किसके लिए धड़क रहा है, वो पहचान लेता है। क्योंकि घायल की गति घायल की गति को एक घायल ही पहचान सकता है, जौहरी की गति को जौहरी ही पहचान सकता है। जौहर की गति जौहर जाने, जौहरी की गति जौहरी जाने, जो कोई जौहरी हो क्या जाने गे निर्भागा। कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। हंसा की चाल कोई हंस पहचाने, हंसा की चाल कोई हंस पहचाने, क्या जानेंगे कागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ ही कहो, कहने को जी कहता रहो, लेकिन हमारा दिल तो जुड़ गया है, हमारे दिल के तार तो जुड़ गए हैं। किससे? कहते उस प्रीतम प्यारे से, उस घट घट में वास करने वाले से, जो सारे जगत में बसा हुआ है। कहते हैं बस यही प्रार्थना करो कल को कि हे प्रभु सारे जगत में बसने वाले राम, मैं तुझे आज पहचान करके मैं भी तेरे साथ एक रूप हो जाऊं। ये है ऐसी प्रीत करो मेरे मनवा, ऐसी प्रीत करो मेरे मनवा, जो सोने में सुहागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो, ऐसे राम बसाओ मेरे मनवा, ऐसे राम बसाओ मेरे मनवा, जो उधड़ी बीच धागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, चरण कमल चित लागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी कहो। जी हाँ, हमारा मन तो उस परमात्मा में
उस अपने प्रियतम में लग गया है। अब कुछ ही होता रहे, कोई कुछ ही कहता रहे। वो परमात्मा जो सारे जगत में फैला हुआ है, वो परमात्मा जो सारे जगत में ओतप्रोत है, वो परमात्मा जो घट घट में बसा हुआ है, राम बन करके, श्याम बन करके। किसी के दिल में राम बन के बसा है, किसी के दिल में श्याम बन के बसा है। अरे किसी भी रूप में बसाओ, लेकिन बसा लो। बसा तो हुआ है, वैसे सही पूछो तो बस उस बसे हुए को अनुभूत कर लो, उस बसे हुए को अपने आप में पालो। धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, ढूंढो, क्योंकि इस दिल में वो दिलदार बैठा हुआ है। इस दिल के भीतर वो दिलदार बैठा हुआ है, वो कहीं और नहीं है। बस प्रेम करने की बात है भाई, ममता की सीमा से बाहर निकलने की बात है भाई, मेरे और तेरे के झंझट से छुट्टी पाने की बात है भाई। जब तक मेरा और तेरा बने रहेगा ना, फंसे रहोगे, और जब मेरे और तेरे के झंझट से बाहर निकल जाओगे तो फिर अपने में आ जाओ। मुनीनाम अपि अहम व्यासः, आप भी व्यासी हो जाओ। व्यास जी आपसे अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि आप भी मनन करके अपने आप में बसे हुए उस राम को मंथन करके निकाल लेते हो, आत्मसात कर लेते हो। और फिर कैसे आत्मसात करने के बाद बात होती है, कहते रामो हम रामो हम रामो हम श्यामो हम श्यामो हम श्यामो हम। राम भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ, और शिवो हम शिवो हम शिवो चिदानंद रूपः शिवो हम शिवो हम। कौन हूँ मैं? चैतन्य आनंद स्वरूप शिव ही हूँ। और सब कहते हो शिव को पहचानो और अपने आप को उस शिव की दुल्हनिया बना। इस जीव को क्या कहो कि हे जीव, हम कौन है? कहते जीव जो है वो शिव की दुल्हनिया है। और शिव कौन है? वो सबका दूल्हा है। और कौन है वो? अखंड है, मृत्युंजय है। तो व्रत में क्या पाना चाहते हैं? मृत्यु से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। मृत्युंजय इसी को तो कहते हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। तो मृत्यु पर विजय कब प्राप्त होगी? जब हम उस भगवान सदाशिव को अपना दूल्हा बना लेंगे, अपना पति बना लेंगे। और ये संसार वाले का क्या होगा? ये संसार वाला उसी का रूप है। संसार वाला उससे भिन्न थोड़ा ही ना है, उसी से प्रकट हुआ है, उसी का रूप है। बस एक बार पहचानने की बात है। चिदानंद रूप है शिवो हम शिवो हम। चिदानंद रूप है शिवो हम शिवो हम। तो इस पावन व्रत की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। भगवान की कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनी रहे। आपके हृदय के भाव उस प्राणपति के साथ नित्य जुड़े रहें, तो निश्चय ही आपके मन की जो कामना है वो परिपूर्ण होगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहे हैं। कल व्रत को मनाइए, परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और भाई कल जो 12 ज्योतिर्लिंग आने हैं उनके दर्शन कर है,
हमारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग अब वहाँ पर बिल्कुल तैयार अवस्था में रखे हुए हैं। और नंदी बाबा भी जैसे हमने सोचे थे, हमारी कल्पना से भी सुंदर नंदी बाबा के दर्शन करके आए। बहुत बढ़िया स्वरूप नंदी बाबा का निकल करके आया है। और भाई भगवान के पुत्र बड़े कार्तिक, उनको तो ले आए हैं भाई। मैंने कहा बेटे के प्रेम में और जल्दी भागे हुए आएंगे, क्योंकि मोह का बंधन ऐसे होता है। क्योंकि ये जो दूसरा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है मल्लिकार्जुन, ये कार्तिक जी की वजह से प्रकट हुआ है। इसकी कथा तो मैं वहीं सुनाऊंगा आपको वैसे। तो उनको तो हम साथ में ले आए। मैंने कहा जब तक बाप तो जाता रहेगा भाई, पहले बेटे को तो लेके चलो। प्रभु गर्भो बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो, जरा तारों से तारे मिला के तो भाई भगवान तो खींचे हुए आएंगे, आना पड़ेगा उनको तो है। अब बेटे के पीछे पीछे दौड़े हुए आना ही पड़ता है ना। तो हम तो जब बेटे को ले आए, अब उसके मोह में हमने सोचा पहले बेटे की थोड़ी सी सेवा कर लो। तो बेटे की सेवा करने के बाद फिर भगवान की भी सेवा करेंगे। ये है ना, भगवान को पकड़ने का माध्यम हुआ करता है। बेटे को अगर पकड़ लिया तो भगवान भी अपना पकड़ में आ जाएंगे, फिर तो मित्रता बन जाएगी ना। बेटे से मित्रता कीजिए और भगवान को पकड़ लीजिए, अपना बना लीजिए। तो यही भावनाओं के साथ हम तो भगवान कार्तिक जी को लेकर के आ गए हैं। और अब भगवान भी जल्दी ही जरा दीपावली का पर्व हो जाए, उसके बाद जरा फुर्सत में सभी लगेंगे। तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और ये कार्तिक जी के विषय में एक बात और बता रहे, जब कार्तिक जी आ जाते हैं तो कार्तिक जी का आशीर्वाद सब सुहागिनें लेने के लिए जाती है। आपको एक परंपरा है कार्तिक। वैसे माता गौरी की पूजा तो कुंवारी कन्याएं करती है, लेकिन कार्तिक जी की पूजा करने के लिए जैसे विवाह होता है, विवाह के बाद सबसे पहले दक्षिण में तो सब कार्तिक जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आपको बता दें तो अब कार्तिक जी आ गए, इसीलिए आए शायद। भाई कल को करवा चौथ का व्रत है, इसलिए सबको आशीर्वाद देना है। मुझे तो ऐसे लगा कि बिल्कुल ठीक व्रत से पहले कल भगवान कार्तिक जी यहाँ पर आए, उनका आशीर्वाद सब पर बनाए। छवि भी बड़ी सुंदर है, बड़ी मनमोहक छवि है, बहुत सुंदर है। तो बात की एक तरह से समझ लीजिए, लेकिन है बहुत सुंदर, सदानंद है। भगवान से भी एक मुख फालतू है। एक चीज और समझ लीजिए, भगवान सदाशिव तो पंचानन है। आप गए थे ना वहाँ पशुपतिनाथ, देखे ना पंचमुख। पुष्कर जी गए तो ब्रह्मा जी चतुर्णानन है, वहाँ 4 मुख हैं। लेकिन ये सदानन है, 6 मुख वाले। ठीक है, उनके दर्शन का भी सौभाग्य आपको मिलेगा, सेवा का भी सौभाग्य मिलेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब तो यहीं पर विश्राम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए वाणी को बोलिए। सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुट